अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुत्तक़ीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी फ़इन्न मिन जुदिका दुनिया व ज़र्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह इतने अहबाब बैठे हैं, अपनी मौजूदगी का सबूत दें, ठीक है जी। और बड़े अदब, बड़े एहतराम, बड़े ज़ौक़ और बड़े शौक़ के साथ कोशिश करें छत ना देखें, कोशिश करें पंखों को ना देखें, कोशिश करें दीवारों को ना देखें, बल्कि जिनकी बारगाह में सलाम पेश कर रहे हैं तवज्जो भी उन्हीं की जानिब रखिए, ठीक है। और ये याद रखा करें, ये किताब है सबअ सनाबिल मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाहि तआला। उलमा ज़रा इस फ़िक्रे की बारीकी को समझेंगे, लेकिन चलो मैं आपके लिए भी थोड़ा आसान कर दूँगा। उसमें हज़रत ने लिखा है ज़िक्र में गफलत, ये दीवार को देख के करना, पंखे को देख के करना, छत को देख के करना। आप फरमाते हैं ज़िक्र में गफलत ज़िक्र से गफलत से बदतर है। एक बंदा कर ही नहीं रहा, लेकिन एक बंदा करके भी नहीं कर रहा, क्योंकि जब आप अल्लाह का जिक्र करते हैं तो अपनी शान के मुताबिक अल्लाह जल्ला शानुहु भी तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होते हैं, अपनी शान के मुताबिक, हमारी तरह नहीं है। इसी तरह जब आप नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम पेश करते हैं तो फिर नबी अलैहिस्सलाम की भी रूहानियत आपकी जानी मुतवज्जे हो जाती है। अब करते हम क्या है, दुरूद हम नबी अलैहिस्सलाम पे पढ़ रहे हैं और देख हम पंखों को रहे हैं, ठीक है। कोशिश किया करें जब सलाम पढ़े ना हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में तो तवज्जो भी उधर रखा करें। अब आप कहेंगे जी अगे ते कंध है ते तवज्जो की रखी भाई जी, ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਕੰਧ है, कंध ਉਹਨਾਂ ਦੀ कंध नहीं कोई। ये दीवार आपकी और मेरे लिए है। अल्लाह हज़रत ने कहा नहीं था तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले हैं। ये दीवार आपकी और मेरे लिए है। ऐसी मैं कहता हूँ ला तादाद दीवारें भी हों तो वो भी निगाह मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में हायल नहीं हो सकती। इसलिए जब दुरूद पाक पढ़ा करें ये तसव्वुर कर लिया करें कि मैं उन्हीं की बारगाह में हूं। और आज़म चिश्ती साहब ने कमाल फिक्रा लिखा था, अल्लाह करे हम पे भी ये करम हो जाए। आज़म चिश्ती साहब ने क्या कहा था, वो कहते हैं कुए सरकार में होगा कहीं मसरूफ तवाफ, कुए सरकार में होगा कहीं मसरूफ तवाफ, दिल अगर सीने में होता तो धड़कता होता है। दुआ करो ना हज़रत को इस तरह का करम हो जाए। और करम तब भी होता है कि हज़रत जी पढ़ा कर दुरूद पाक पढ़ा। और फिर हमें सुन्नियों में ये भी बड़ा, हम काले भी बड़े, एक दिन वजीफा पूछ के जाएंगे, अगले दिन जी होया कख नहीं,
नहीं चाहे इस तरह तो नहीं होता है, तू करदा रहे। और फिर एक शायर हुए इश्क लहर उनका नाम था, क्योंकि हजरत मैं कहता हूँ कि इस सरजमी पे सूफिया ने बड़ी करम नवाजी की है। जो बड़े बड़े शकील फिक्रे थे उन्होंने हमारे लिए आसान कर दिए, उन्होंने बड़ा कमाल लिखा। फरमाते हैं करके तो फिर काला ना बह जाए जी हुजूर फिर की करना है, तो आप फरमाते हैं इश्क लहर कतदी रो हरदम, इश्क लहर कतदी रो हरदम, होरे केड़ी तंद मंजूर हो है, जो मंजूर हो गए हजरत फिर तेरे आने वाले भी बख्शे गए, तो तेरे चले गए हैं वो भी बख्शे गए। लेकिन दुख की बात यह है कि हजरत हम करते नहीं है, हम करते हैं। इसलिए जब भी दुरूद पाक पढ़ना है, एक तो सुस्ती से नहीं पढ़ना, और दूसरा ये तवज्जो रख के पढ़ना कि हम पढ़ रहे हैं और हुजूर नबी अलैहिस्सलाम सुन रहे हैं। और बड़ी फजीलत है, चलो मैं फजीलत भी बता देता हूँ, चलो शायद इस हवाले से थोड़ी तवज्जो बढ़ जाए। एक सही हदीस पाक का मफहूम है, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा दिन में 20 बंदों को अस्सलामु अलैकुम कहेगा, कितने बंदों को? 20। और ये हदीस पाक में शर्त नहीं है कि 20 उलमा को या 20 हुफ़ाज़ को या 20 कुर्राए उज़्ज़ाम को या 20 मुफ्तियाने किराम को या 20 सूफिया को या 20 मशाइख को, नहीं, जो बंदा 20 बंदों को, बस बंदे का मुसलमान होना जरूरी है, ठीक है जी, कलिमा को। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह उस दिन को उसके सारे गुनाह माफ कर देगा। अल्लाह हजरत हर बंदे ने सर पे हाथ रखा हुआ जी, बड़ा औखा है दीन, ये औखा दीन नहीं। 20 बंदों को सलाम क्या है, वो कह रहे हैं तेरे सारे ही माफ कर देंगे। और फिर मैंने पढ़ा भी सहाबा के लिए कि हम तो बाजारों में जाते हैं ना हमें टाइम पास करने के लिए, मैंने पढ़ा है कि सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन बाजारों में एक दूसरे को सलाम कहने जाया करते, क्योंकि घर में बैठ के तो बार बार आप किसी को सलाम नहीं कह सकते, एक ही बार कहा जाएगा, या वो आपसे गायब हो या आप उससे गायब हो तो फिर कहा जाएगा। क्योंकि सहाबा ये मामला मौजूद था, जब दो सहाबी सफर कर रहे होते थे ना, अगर दरमियान में कुछ चट्टान आ जाती या कोई दरमियान में दरख्त आ जाता, वो जब मिलते ना फिर एक दूसरे को सलाम कर लिया करते थे। फिर मुझे इस फिक्रे की भी समझ आई, ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाहि तआला आप फरमाते हैं उठ फरीदा सुतिया मेला वेखण जा, देखो बख्शिया मिल जावे तू भी बख्शिया जा, निकलना बाहर और कह हर एक को अस्सलामु अलैकुम। हो सकता है किसी बख्शे मुंह से वालेकुम सलाम निकले, तेरा भी काम बन जाए। इसलिए एक बात के सलाम को आम करो। ये जो हमारा मिजाज बन गया है ना, ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसका मफहूम है, एक वक्त आएगा खास लोगों को सलाम किया जाएगा और खास लोगों के ही सलाम का जवाब दिया जाएगा। अब वो वक्त आ गया है जिदे सानू मतलब है उहदे नाल सलाम लेने हैं, जिदे मतलब नहीं उहदे नाल कौन सलाम लेंदा, कोई भी नहीं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए और कोशिश करो हज़रत सलाम में पहल करो। हाँ, इसका भी एक बड़ा फायदा है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिसका मफहूम है कि सलाम का पहल गुरूर को खत्म करता है, सलाम का पहल गुरूर को खत्म करता है। बहरहाल चलो इस हवाले से इतना ही है। अब इस हदीस पाक पे कलाम करते हुए बुजुर्गों ने बड़े नुक्ते अखज़ किए हैं, मैं सिर्फ एक ही बयान कर दूंगा। अब बुजुर्ग फरमाते हैं कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं जो बंदा 20 बंदों को अस्सलामु अलैकुम कहेगा उसके उस दिन के सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। तो बुजुर्ग फरमाते हैं जब बंदा बंदे नूं 20 बार अस्सलामु अलैकुम कहे तो सारे गुनाह माफ हो। तो अगर बंदा 20 बार हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम पेश करेगा तो क्या होगा? अगर बंदे को सलाम कह लो 20 बार तो सारे माफ हो। तो अगर 20 बार हमारी तरफ से हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम जाएगा तो क्या रंग पैदा होगा। इसलिए पढ़ा करो जी, हम पढ़ते नहीं हैं, हम पढ़ते नहीं हैं। इश्क लहर कतदी रो हरदम और केड़ी तन मंजूर हुई। और कभी आप सूफिया को पढ़े ना तो मैं किसी की बात तो नहीं करता, फिर मुझे खुद भी डर लगता है कि हम कर क्या रहे हैं। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, छोटा नाम तो नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। वैसे ऐसे लोग रोज रोज तो नहीं आते हैं। मैंने पढ़ा है कि सईदा की बारगाह में ना कुछ शख्स हाजिर हुआ और दौरान कलाम उसने शैतान का नाम लिया। शैतान को ऐसा गैर मारूफ नाम नहीं है कि किसी को ना आता हो, हमें तो बड़ा खास आता है। क्यों? क्योंकि हमारा तो मिजाज ये है, पूरी 3 घंटे की फिल्म देख के ना बाहर आके कहते हैं यार शैतान ने मेरे को की करवाया है। हकीकत है भाई, क्या करवाया उसने? रिमोट तूने पकड़ा, स्विच तूने ऑन किया, टीवी तूने लगाया, उसने क्या करवाया?
ठीक है जी, दाढ़ी उतरवा के नाई को अपनी जेब से पैसे दे के आगे, यार शैतान ने की करवाया भाई, उसने क्या करवाया, तू खुद कर रहा है। और याद रखें हजरत, ये बहाना कल नहीं चलना, ये बकायदा सूरह हश्र की आयत मुबारक भी, उसने कल बरी हो जाना। उसने करनी, या अल्लाह मुझे तो तूने इतना इख्तियार दिया था कि मैं सिर्फ दिलों में वसवसा डाल सकता था, इससे आगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और इस पर कमाल हिकायत लिखी तज़किरा गौसिया में हजरत गुल हसन शाह कादरी रहमतुल्लाहि तआला किबला बैठे हैं माशाल्लाह, उलमा सारे मेरे सर का ताज है, मैं नामों से आगाह नहीं। वो लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में भी एक बार बदसूरत बूढ़े की सूरत इख्तियार करके हाजिर हुआ था। नबी अलैहिस्सलाम ने इससे कुछ सवाल पूछे, इसने जवाब भी दिए। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बारगाह में भी हाजिर हुआ। इस तरह बड़े बड़े सूफिया हुए हैं, उनकी बारगाह में भी ये हाजिरी देता रहा है, वो इससे पूछते भी रहे। एक सूफी बुजुर्ग थे तो उन्होंने भी दुआ की, अल्लाह मनु शैतान रखा। तो अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ दिल में कि क्या करना है शैतान से मिलकर। रब्बे करीम उससे कुछ पूछना चाहता हूँ। हुक्म खुदाबंदी था, महबूब थे अल्लाह की बारगाह की, शैतान मुजस्सम हो के आ गया। आपने फरमाया ये तूने क्या ये तमाशा लगा रखा है, सब लोगों को तूने गुमराह कर दिया। तो आगे से हजरत की बारगाह में अर्ज करदा, हजरत क्यों मेरे दिल इल्जाम डाल दे। बाद काम तो ये ऐसे करते हैं कि मेरा भी दिल करता है मैं भी इनको कहूं जियो मुर्शिद। हकीकत है, जरा मैं तज़किरा गौसिया के अल्फाज आपको सुना रहा हूं। ये तो मेरे पे है, आपने नाम लगा दिया, आपने फरमाया मैं नहीं मानूंगा, दिखा मुझे। ये तज़किरा गौसिया में लिखा है, क्योंकि दिखाई तो नहीं दे रहा था। वो हजरत को एक बाजार में ले गए, बड़ा मशरूफ बाजार, बड़ी दुकानें। उसने पता क्या किया, एक हलवाई की दुकान थी जहाँ हलवाई की चाशनी कढ़ाई में पड़ी हुई थी। उसने उस चाशनी में उंगली डबो के ना ऐसे दीवार पे लगा दी बस, और आके बुजुर्गों के पास खड़ा हो गया और आके अर्ज करता है हुजूर देखियो मैं सिर्फ उंगल ही लाई थी। अब जब उसने वो मीठे की उंगली लगाई ना तो क्या हुआ, मक्खियां बैठ गई सारी। जब वो मक्खियां आई तो एक छुपकली, अब मुझे नहीं पता आप मीरपुर वाले उसको क्या कहते हैं, पंजाबी में उसको किरली कहते हैं, ठीक है जी। अब वो भी आ गई, वो मीठा चूस रही है और छुपकली ने मक्खियों पे दाव लगा रखा है। अब जब छुपकली आई तो फिर बिल्ली भी आ गई, क्योंकि बिल्ली की बड़ी फेवरेट ग़िज़ा है छुपकली। अब काम चल रहा है, वो मीठा, वो मक्खियां और बिल्ली छुपकली। हजरत फरमाते हैं कि एक फौजी गुजर रहा था जिसके हाथ में ना शिकारी कुत्ते की रस्सी थी। उसको तो नहीं पता था ये होने वाला है। जब कुत्ते ने बिल्ली देखी ना तो वो अपने से बाहर हो गया। उसने रस्सी ढीली पकड़ रखी थी, वो उसके हाथ से छूटा और जाके ना बिल्ली पे झपटा। तो बिल्ली अपना आप बचाती बचाती ना चाशनी की कढ़ाई में गिर गई। अब उसकी चाशनी ज्यादा जाया हो गई। हजरत फरमाते हैं कि उसको बड़ा गुस्सा आया, पास ही डंडा पड़ा था, उसने कुत्ते के सर पे डंडा दे दिया, वो कुत्ता वहीं मर गया। अब वो आर्मी का बंदा था, गन लगी थी, उसने जनाब वो गन निकाली और उसने जनाब हलवाई मार दिया। अब क्योंकि सब कुछ बाजार में हुआ, वो सारे हलवाई इकट्ठे हुए, उन्होंने वो फौजी मार दिया। अब जब पीछे छावनी में खबर गई ना, उन्होंने पूरे शहर के इर्द गिर्द तोपें लगा के सारा शहर ही उड़ा दिया। शैतान बुजुर्गों की बारगाह में अर्ज करता है, देख लो मैं तो उंगली लाई थी। बस ये बहाना है हमारा, ये हमारा बहाना है करके उस पे डाल दो। इसलिए हजरत ये बात याद रखिएगा, हमारा ये बहाना कल नहीं चलना कोई ना, हम खुद कर रहे हैं, वो सिर्फ दिल में बात डालता है, इससे ज्यादा वो नहीं कर सकता, हम करते हैं। इसलिए अपना अपना मुहासबा करें, ये मामला ठीक नहीं, क्योंकि इसलिए कोई ऐसा गैर मारूफ नाम नहीं है कि किसी को पता ही ना हो, सबको पता है। जब उसने सैयदा की बारगाह में दौरान गुफ्तगू शैतान का नाम लिया ना, तो आपने बड़ा हैरान होकर पूछा ये शैतान कौन है? वो भी हैरान हो। वो आगे से सैयदा की बारगाह में अर्ज करता है, सैयदा आपने शैतान का नाम नहीं सुना? आपने फरमाया मैंने तो रहमान का ही सुना है, शैतान का तो तेरे मुंह से सुना है। ये कैफियत थी हमारे बुजुर्गों की, ये हाल था उनका। वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में इस कदर मुस्तगरक हो चुके थे, जो बुल्ले शाह ने इशारा दिया था, सईयो नी मैनू रांझा सदो हीर ना खो कोई, रांझा रांझा कर दी मैं आप ही रांझा हुई। कोशिश करो हजरत हमारी भी कुछ इसी तरह की कैफियत बनी है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह किसने नहीं जाना, सब ने जाना। कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नाज ते नखरियां विच, कोई रेत गरम ते थल चलिया, कोई भुल गया मकसद आवण दा, कोई करके मकसद हल चलिया। गुलाम फरीदा इत्थे सब मुसाफिर नहीं, कोई अज चलिया कोई कल चलिया।
किसने नहीं जाना है? अगर किसी को वहम है तो वहम ही है। हजरत वारिस शाह रहमतुल्लाहि तआला ने कहा था, आप फरमाते हैं अज नचदे न ससिए मोर बागी नाले वजन रबाब तंबूर अड़िए एना खाम ख्याल दियां खैमियां दी टुट जानी एक दिन तना बड़ी। फिर हजरत बाबा फरीद बोले रहमतुल्लाहि तआला, आप फरमाते हैं वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली, मिट्टी है ना, वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली, मिट्टी वेख के मिट्टी फुल्ली। चिट्टा रंग वेखिया भुल गए कि आर्डर सी के नगावां थले रखनी, भुल गए। वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली, मिट्टी वेख के मिट्टी फुल्ली, मिट्टी असी ते मिट्टी रोई, खेड़ खूड़ फिर मिट्टी हुई। फिर हजूर बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि तआला भी बोले, अब क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं माटी झोड़ा माटी घोड़ा माटी दा असवार। गाड़ियां तो पाई ना, बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि तआला के दौर में तो घोड़े थे। तो क्या फरमाते हैं? माटी जोड़ा माटी घोड़ा माटी दा असवार, माटी माटी नूं दौड़ाए माटी दा खड़का, माटी कदम करेंदी यार। अब हमारे पास इतना वक्त नहीं है मौजू पे भी आना है, तो फिर एंड पे जो क्या लिखते हैं हुजूर बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, जो कुरान ने कहा वमल हयात दुनिया इल्ला लाइबुन व लहव, फरमाते हैं चार सैयां रल खेडन लगी, चार सैयां रल खेडन लगियां, पंजवी विच सरदार, खेड़ खूड़ मुड़ माटी होइयां, पौंदियां पैर बसिया, माटी कदम करेंदी यार। हाँ मिट्टी है और पता नहीं किदों मिट्टी ने जा फिर मिट्टी मिलना। मैं किबला उस दिन खत्म पे गया, कुछ हजरत ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो हमें भी डरा देते हैं। मैं इसी तरह जुम्मे वाले दिन मेरे सियालकोट में प्रोग्राम था, मैं जब गया तो एक बड़ा छोटा सा बच्चा जो है ना बड़े अच्छे अंदाज में कुरान करीम पढ़ रहा था। अब बड़ा मैं कहता हूँ बड़ी नायाब ही हो गई ये चीज है। इंग्लिश हमसे सुन लो जितनी मर्जी, इमरान खान के खिलाफ तकरीर सुन लो, नवाज शरीफ के खिलाफ तकरीर सुन लो, लेकिन दुख की बात है हमें कुरान नहीं आता, और अगर आता भी है तो ठीक नहीं आता, मखारज ठीक नहीं है। ठीक है, लातादाद दफा मौका मिलता है अहबाब से सूरह इखलास सुनने का, वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, सुभानकल्लाह सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस। अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह पे भी खड़ी है, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। दुख है हज़रत हमें कुरान नहीं, दुख है हज़रत हमें कुरान नहीं, और छोड़ भी दिया। अभी अभी मुहासबा कर लेते हैं, इमाम हुसैन की महफिल में बैठे हैं, सुन सुना तो हम लेते हैं कि सरे मुबारक ने नेज़े पे भी पढ़ा था। भाई उन्होंने तो पढ़ लिया, बता तूने कभी कलीम पे बैठ के भी पढ़ा है? उन्होंने तो हक अदा कर दिया ना। ये तो हम बड़े दड़ल्ले से सुनाएंगे, सरे मुबारक सजदे में कटा और कुर्बान जाऊं उनको करबला में भी सजदा याद था, तुझे तो घर बैठ के भूल गए हैं, तुझे तो घर बैठ के भूल गए, उन तलवारों और नेज़ों के साए में भी सजदा अदा किया, तुझे तो घर बैठ के भूल गए। देखो ना अभी सारे अपना अपना मुहासबा कर रहे हैं, उलमा की बात नहीं कर रहा, और किसी ने बावाज़े बुलंद जवाब भी नहीं देना। देखो ना कितनी देर हो गई है कुरान पाक खोले हुए, देख लो खोल खोल के तो देखो यार, खोलो तो सही। मैं चलो जाते जाते आपको नुस्खा दे देता हूँ, सारे परेशान बैठे रहिए, आओ नुस्खा देता हूँ, करके देख लो, फिर देखो होता है क्या। सारे कुरान का नहीं बता रहा, सिर्फ एक सूरत। ठीक है जी, 22वें पारे के एंड पे शुरू होगी और जाके 23वें में खत्म हो जाएगी। बड़ा भी अगर लगेगा तरतील के साथ अच्छे अंदाज से पढ़ोगे तो 15 मिनट लग जाएंगे। हदीस मुबारक का मफ़हूम सुन लो। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो नमाज फजर पढ़े, नमाज फजर पढ़ के अल्लाह की रजा के लिए सूरह यासीन पढ़े, उस दिन के उसके सारे काम अल्लाह के ज़िम्मे हैं। वेले हो जाओ, ना शबाज शरीफ, ना नवाज शरीफ, ना कोई शरीफ, ना कोई आई, ना कोई लीग, वेले हो जाओ। और फिर होता भी है, ये जो आप सूफिया के मामलात किताबों में पढ़ते हैं, ये इन्हीं की बरकत है। रोदुर रियाहीन में इमाम याफ़ई रहमतुल्लाहि तआला ने बड़ा कमाल लिखा। अब फरमाते हैं हारून रशीद का दौर था, एक नौजवान मुबल्लिग थे, जोशे खिताबत में ना वो हारून के लिए बड़े सख्त अल्फाज बोल गए। जंसियों के बंदे तो बैठे बैठे हैं,
जंसियां वाले ने जाके खबर दी थी हारून रशीद कि हजरत आज तो मौलवी साहब ने जुमा तुहाडे ते लाया। उसने कहा ले आओ, और इमाम याफई ने लिखा कि कैद खाने में नहीं डाला बल्कि एक डब्बे में बंद कर दिया ताकि सुबह तक इनका इंतकाल हो जाए। और इमाम याफई लिखते हैं जब सुबह हुई ना, वो अपने दरबार में आके हारून रशीद बैठा तो एक बंदे ने आकर खबर दी, ओ हजरत वो जेडे मौलवी साहब डब्बे च बंद कीते हैं जो ओदे बार बाग च फिरन दे। उसको बड़ी हैरानी हुई। फिर दिल में ख्याल है शायद मेरी सिपा में उनका चाहने वाला होगा, कोई मुरीद होगा, उसने निकाल दिया होगा। फरमाया जा उनको लेके आ, उनको ले आया। अब ये इमाम याफई ने लिखा है जो रहमतुल्लाह तआला, जो हारून की और उनकी आपस में गुफ्तगू हुई। हारून उनसे पूछता है तुम्हें बाग में कौन लेके गए? आपने फरमाया जिसने मुझे डिब्बे से निकाला। वो फिर पूछता है तुम्हें डिब्बे से किसने निकाला? आपने फरमाया जो मुझे बाग में लेके गए। अब समझ उसे भी आ गई। लिखा है इमाम याफई ने इसी तरह लिखा है कि अपना सर पकड़ के ना हारून कहता है और ये कितनी अजीब बात है। तो आगे से कहते हैं हारून ये बता तेरे और मेरे रब की कौन सी बात अजीब नहीं है। वहां फिर एंड पे लिखा है कि इमाम याफई लिखते हैं कि हारून ने अपने वजीर को बुलाया और बुलाकर कहा मेरा शाही घोड़ा लाओ और इनको मेरे शाही घोड़े पे बिठाओ और पूरे बगदाद का चक्कर लगवाओ और साथ एक बंदा ऐलान करे। वो क्या? ये वो है जिसको हारून ने जलील करना चाहा, अल्लाह ने इसको इज्जत दी, हारून को भी इसकी इज्जत करनी पड़ गई है। पढ़ के तो देखो यार, खोलो तो सही सूरह यासीन, फिर देखो जी सूरह यासीन की बरकतें, फिर देखो सूरह यासीन की बरकतें, करो तो सही कभी मामला। ये अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इसके रावी हैं रदी अल्लाह तआला अन्हु। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत में एक दरख्त है जिसके हर पत्ते पे लिखा है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं, अबू बकर सिद्दीक हैं, उमर फारूक है और उस्मान ज़ुन्नूरैन है रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। ठीक है, वो लिखा है कि हजरत सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक बाप और बेटा है। आपको पता है बाप और बेटे की शक्ल आपस में मिलती है, किसी की ज्यादा मिलती है किसी की कम मिलती है, लेकिन लिखा है कि वहां बला की मुशाबहत थी। यहाँ तक कि अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हैरान हुए बगैर नहीं रह सके। आपने फरमाया मैंने बड़े बाप और बेटा देखे हैं लेकिन इतनी मुशाबहत कभी किसी की नहीं देखी। वो बाप अर्ज करता है हुजूर अगर आप इसके हालात सुनेंगे ना तो आपकी हैरानगी में और इजाफा होगा। आपने फरमाया सुना। फिर अर्ज करता है हुजूर मैं एक ताजिर हाँ, 6 माह 5 माह 4 माह मैं अपना माल लेके निकल जाता। जब इस बच्चे की विलादत होने वाली थी ना, ये दुनिया में आने वाला था, मैं जब माल लेके निकलने लगा ना तो मेरी बीवी और इसकी माँ मुझे दरवाजे तक छोड़ने आई और दरवाजे पे खड़ी होकर पूछती है आप तो जा रहे हैं सफर तिजारत पे, पता नहीं कब आएंगे, तो आपकी औलाद मेरे शिकम में है, इसको किसके हवाले करके जा रहे हैं? तो अर्ज करता है अमीरुल मोमिनीन मैंने दरवाजे पे खड़े होकर कहा मैं इसको हवाले करता हूँ अल्लाह। किसके हवाले करता हूँ? वाह जी वाह, मैंने ना वोट मांग लिया। किसके हवाले करता हूँ? अरे अल्लाह दे बंदे हो, किसके हवाले करता हूँ? किसके हवाले करता हूँ? ओह कुर्बान जाइए, कलीना ते बह के साड़ियां आवाज़ां नहीं निकल दियां। कुर्बान जाओ हज़रत बिलाल ते जिन्होंने कोलियां ते लेट के भी आहद आहद दे नारे मारे। बड़ी सुस्तियां हमने, बड़ी सुस्ती। अर्ज करता है अमीरुल मोमिनीन मैंने कहा मैं इसको हवाले करता हूँ अल्लाह के। चला गया। जब वापसी हुई तो जब मैं करीब आया तो दिल उड़ रहा था, पता नहीं अल्लाह ने बेटा दिया कि बेटी दी है। बेटा होगा तो ये नाम रखूंगा, बेटी होगी तो ये नाम रखूंगा। लेकिन अमीरुल मोमिनीन जब घर आया ना तो आके क्या देखता हूँ कि घर बाहर से मुकफ्फल है, ताला लगा हुआ है। मैं बड़ा हैरान हुआ मेरी बीवी किधर गई। मैंने हमसाये के दरवाजे पे दस्तक दी। उन्होंने बताया कि जब विलादत का वक्त करीब आया ना तो तेरी बीवी दर्द ज़ै की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकी और बच्चे की विलादत से पहले पहले तेरी बीवी इंतकाल कर गई। हमने उस पर जनाजा पढ़ा और उसे दफन कर दिया। एक शख्स मेरे साथ गया, कब्र की निशानदेही की, मैंने फातिहा पढ़ी, उसकी बख्शिश व मगफिरत और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की, वापस आ गया। नमाज ज़ोहर पढ़ी, असर पढ़ी, मगरिब पढ़ी, इशा पढ़ी, आके अपनी चारपाई पे लेटा। दिल बड़ा बेचैन और ऐसे लगा जैसे वो मुझे कब्रिस्तान में खींच रहा है। मेरा जी चाहा मैं फिर कब्रिस्तान जाऊं और अपनी बीवी की कब्र पे खड़े होकर फिर उसके लिए दुआ करूं। आपको पता है हजरत कब्रिस्तान तो दिन के वक्त नहीं को जाता तो रात को, लेकिन खींच रही थी कुदरत। अर्ज करता है अमीरुल मोमिनीन जब मैं कब्र पे पहुंचा ना तो कब्र के जाके क्या देखता हूं कि बीवी की कब्र से शोला रोशन, आग निकल रही है।
मैं बड़ा हैरान हुआ, ये सोमो सलाद की पाबंद थी, बापर्दा खातून थी, हुकूकुल इबाद का हुकूकुल्लाह का लिहाज रखने वाली थी बड़ी, इसकी कब्र में आग क्यों लग गई है? मैंने इरादा किया कि मैं कब्र खोल के देखूंगा। अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन, मैंने कब्र खोली, सारी मिट्टी निकाली। जब कब्र में उतरा और ईंटें हटा के देखा तो क्या देखता हूं कि मेरी बीवी का मुर्दा वजूद पड़ा है और उसके साथ ये बच्ची खेल रही है, इसके साथ ये बच्चा खेल रहा है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या मामला है। मैंने इस बच्चे को कब्र से निकाला, सीने से लगाया, लेकिन कब्र से बाहर आया तो गैब से आवाज क्या आई, बंदिया तू जान लगे दरवाजे च खलो के आके ऐसे कि मैं अपनी दुनिया चाण वाली औलाद नूं वाले करके चला वा। अल्लाह दे साडे वाले करके गए हैं, जिंदा देने बीवी साडे वाले करके जांदा, वो भी जिंदा ही देनी है सब कुछ। अल्लाह जिंदाबाद 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 है, सारा कुछ ही है, बस कमी है तो हम में। इसलिए तो इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कहा था ना, फरमाते हैं यकीन इसलिए खलील आतिश नशीनी, यकीन अल्लाह मस्ती खुद गुज़ीनी, ए तहज़ीब हाजिर के गिरफ्तार मौत से बदतर है बेयकीनी, गुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। आज हमारे पास बहुत कुछ है लेकिन यकीन नहीं, यकीन पैदा करो, फिर देखो आपका यकीन आपको लेके कहाँ जाएगा। ये हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप फरमाते हैं, हुक्म शेख से ना मैं मुजादा कर रहा था, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कुर्बे इलाही पाने के लिए। फरमाते मुझे प्यास लग गई, और बाबा साहब का शुमार उन सूफिया में से है कि जिनकी सारी ज़िंदगी अपने नफ्स से ज़रा भी नहीं लगी, सारी ज़िंदगी मुखालफत नफ्स की मिशन पे गुजरी है। अब फरमाते मैंने अपने नफ्स को मुखातिब करके कहा है नहीं पानी कोई। अब फरमाते मैंने फिर नफलों की नीयत कर ली। फरमाते हैं नफल पढ़ते पढ़ते ना मैं निढाल हो गए और मैंने समझ लिया फरीद पानी तो पीना ही पीना है। अब फरमाते मैं पानी की तलाश, हम तो हज़रत अल्लाह का शुक्र नहीं अदा कर सकते, और आपको शुक्र करने वाला मिलेगा भी कहीं, जिसको खड़ा करके देख लो रोएगा। हालांकि हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह तआला अलैह भी फरमाते हैं, आपसे किसी ने पूछा सादी क्या हाल है, आपने फरमाया यार अल्लाह दी नेमतां खा खा के दंद टुट गए ने लेकिन जुबान ना शुक्री ते लगी है। हम तो अल्लाह का शुक्र नहीं अदा कर सकते, टूटी खोलो तो पानी पानी। बाबा साहब फरमाते हैं मैं पानी की तलाश में निकल खड़ा हुआ, कहते हैं काफी सफर करके पानी मिला मुझे। आप फरमाते हैं जब कुएं पे पहुंचा ना तो जाके क्या देखता हूं, कुआं है, कुएं में पानी भी है लेकिन पानी निकालने के लिए कुछ नहीं है, चरखी नहीं है, रस्सी नहीं है, डोल नहीं है। अब फरमाते मैं कुएं की इमारत के पास ही बैठ गया, ये यकीन रख के जो कुएं तक लेके आया है आगे भी बंदोबस्त वही करेगा। फरमाते जिक्र इलाही में मशगूल हो, कहते क्या देखता हूं कि यका ना जंगली हरणों का एक जोड़ा है। आप फरमाते जैसे आके मैंने कुएं में देखा था ना, उन्होंने भी देखा। आप फरमाते जब मैंने देखा था तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने देखा तो पानी ऊपर आ गया। अब शैतान तो हर वक्त ताक में रहता है कि कब बंदा थोड़ा सा ढीला पड़े और मैं इसको दूर करूं। आप फरमाते मेरे दिल में बस थोड़ा सा ख्याल आया, फरीद तू आया तो पानी ऊपर नहीं आया, हरन आए तो पानी ऊपर आ गए। फरमाते साथ ही उसने ख्यालात डाले, वत्तीन व ज़ैतून व तूरी सीनीन व हादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम। और फरीद चार किस्में खा के कहा जा रहा है कि बंदे तुझे सोना बनाया, ये तेरा सोनापन, तेरे लिए पानी ऊपर नहीं आया। कुतुब साहब तेरे शेख हैं, सुल्तानुल हिंद दादा शेख हैं, हजरत ख्वाजा उस्मान हरूनी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मजमाइन तेरे परदादा शेख हैं, ये है तेरा। आप फरमाते हैं मैंने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ के उसको दफा किया। फरमाते हरनों ने पानी पिया, पी के चले गए, पानी ऊपर ही था। मैंने खुद को कहा चल फरीद तेरे लिए नहीं आया है तो ऊपर ही ना, चल तू भी पी ले। लेकिन बाबा साहब फरमाते जब मैं पानी पीने के लिए गया तो पानी फिर नीचे उतर गया। कहते मेरी हैरानगी में इजाफा हुआ, ये हो क्या रहा है। लेकिन हजरत वो आम लोग नहीं थे, वो खास लोग थे। वो इकबाल रहमतुल्लाहि तआला ने कहा था ना, क्या खबर तुझको कि है ये राज क्या, दोस्त क्या, दोस्त की आवाज क्या, खुश्क मगजो खुश्क तारो खुश्क पो,
अज कुजा मियां यदियां वादे दोस्त हैं। अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, वा अनीबू इला रब्बिकुम फफिर्रू इलल्लाह। अर्ज करते हैं, या अल्लाह ये क्या रंग है, फरीद आया तो पानी ऊपर नहीं आया, हरन आ गए तो पानी ऊपर आ गए, अब पानी ऊपर ही था, फरीद पानी पीने के लिए गया तो पानी फिर नीचे उतर गया, ये रंग क्या है। तो फिर गैब से आवाज क्या आती है, फरीद तुम ही ते रस्सी ते डोर दे आसरे ते आया है, तू ही ते रस्सी ते डोर दे आसरे ते आया सा, हरन मेरे आसरे पे आए थे, और फरीद जिस दिन तू भी मेरे आसरे पे आएगा मैं तेरे लिए भी पानी ऊपर भेजूंगा। बात तो यकीन की है कि किसको अल्लाह पे कितना यकीन है। हाँ हज़रत जी यकीन, अल्लाह से दुआ मांगा करो, या अल्लाह हमें अपनी ज़ात पे यकीन अता फरमा, हमें अपनी ज़ात पे तवक्कुल अता फरमा। चलो अब आपके बिल्कुल करीब ही हैं, मैं उनकी बात सुना के चलो वापस आ जाता हूँ। फिर मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह आया आया कुर्बान जाइए मियाँ साहब रहमतुल्लाह। याने वेखे खे उड़ांदे ते जीवन वेख्या मरदा है, मुहम्मद जिया गावां चारे ते उल्लू मौजां करदा है। लिखा है कि मियाँ साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह बैठे थे अपने हाल में और वयतफक्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द। हम तो हज़रत चस्के के लिए पढ़ लेते हैं, चस्के के लिए सुन लेते हैं, कभी थोड़ा सा भी तफक्कुर किया हो ना मियाँ साहब के शेरों पे, पता नहीं आपको वो शेर उठा के कहां से कहां ले जाएंगे। ये देखो ना हम सारे बैठे हैं, मियाँ साहब लिखते क्या, हम पे मियाँ साहब ने लिखा क्या फरमाते हैं कतरे आब मनी दे विचू, कैसी शक्ल बनाना है यार, गौर तो करो यार, ये हजरत इंसान किसी फैक्ट्री में नहीं बना यार, ये इस तरह नहीं हुआ कि इसका सार इंग्लैंड से मंगाया हो, गुर्दे स्पेन से आए हो, दिल इटली से आया हो, ना ना हजरत क्या हुआ, वल्लज़ी युसफ़िरुकुम फिल अरहामी कैफ़ यशा, वो माँ के पेट में बना दिया सारा कुछ। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैया अन यक़ूल लहू कुन फयकून, हजरत फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शै व इलैहि तुरजऊन। वो कभी शीशे में खड़े होके देख तो सही खुद तुझे कैसा बनाया उसने। और किबला मैं अक्सर गौर करता हूँ है उसके बनाने पे, ओ कुर्बान जाऊं, वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर, कैसा बनाया। और शक्ल तो दूर रह गई ना हज़रत जी, किसी का अंगूठा भी किसी के अंगूठे से नहीं मिलता। वो भाजी ऐना जी अंगूठा ही है ना, की फर्क पाया होना, पूरी रूए जमीन पे, ये नहीं पाकिस्तानियों का, पूरी रूए जमीन पे आपका अंगूठा किसी से नहीं मिलता था। और किसी को तो छोड़ो हज़रत, आपका दायां बाएं से नहीं मिलता है। मैं एक दिन एक डॉक्टर साहब की दुकान पे चला गया, मैंने वो बड़ा शीशा करके देखा और मैं बड़ी देर सोचता रहा, माल का लेना ही नहीं, की फर्क पाया किसी दी किसी ने नहीं मिलती है। फिर मैंने जब मियाँ साहब को पढ़ाना तो फिर मैं मियाँ शशकार उठा। मियाँ साहब क्या फरमाते हैं, कतराए आब मनी दे विचू हैं, कतराए आब मनी दे विचू, कैसी शक्ल बनाना है, पत्थर ते कर नजर करम दी चंद सूरज चमकाना है। इसकी कुदरत है। ये मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने सैफुल मुलूक पे ना PhD माशाल्लाह की ली। हम चले इकट्ठे थे, हम बस तकरीरों में निकल गए, हमें ब्रेक लग गई, वो माशाल्लाह उन्होंने मुकम्मल कर ली। उन्होंने ना फिर उन्होंने मुझे अपने थीसिस भेजे, उसमें हालांकि ये वाकया मैंने 6ठी क्लास में पढ़ा उर्दू में, लेकिन इतना बुग़्ज़ है इनके दिलों में अल्लाह के दोस्तों के लिए, ये नहीं लिखते कि ये है किसका है, लेकिन इनके बुग़्ज़ से क्या होना है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, उनका चर्चा रहना है। वो उसमें लिखा है कि मियाँ साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ना एक दरख्त के नीचे बैठे ज़िक्र इलाही में मशगूल थे। साथ ही एक और दरख्त था जिसपे एक फाख्ता बैठा, जिसको पंजाबी में कहते हैं कुगी, उसने अंडे दे रखे थे। सब्बाह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, वो भी जिक्र करन डई है, मियाँ साहब भी जिक्र करन डे चंगे मसाए है। हुआ क्या, एक शिकारी जो कि शिकार की तलाश में निकला था उस समझ आ गया, कुकी पे नजर पड़ी, गनों का दौर अभी था नहीं, थी तो चीदा चीदा थी, तीर था, कमान था, तुरकल से कमान निकाला, तीर पे चढ़ाया, कुकी का निशाना लिया। ये अल्लाह के रंग है, अगर अल्लाह किसी को कुछ नहीं देते तो बड़ा कुछ देते हैं। अंदर ही खतरे की घंटी बजी, कुकी ने आंखें खोली, शिकारी नजर आया, उसने उड़ान भरी और दरख्त से निकल गई। लेकिन मियाँ साहब फरमाते हैं जब थोड़ा सा उड़ के ऊपर गई ना तो क्या देखा, ऊपर एक बाज भी चक्कर काट रहा है और नजर उसने भी उस पर लगा रखी है। केड़े वेले दाना लाए निकले तो मैं नहीं पड़ा, क्योंकि अभी ज्यादा ऊपर नहीं गई थी इसलिए बैक आ गई वापस।
और मियाँ साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं आके उसने क्या किया, जो हमने छोड़ दिया, अपने अल्लाह को पुकारा। अर्ज क्या करती है, रब्बे करीम तेनू वेख्या नहीं, तेरे वलियां को सुन के ही मानने और सुने जो चाहे कर सकना। यफ़अलुल्लाहु मा यशा फ़अलुल लिमा युरीद। आगे से जवाब क्या आता है, क्योंकि ये की जानी है साडे को। अर्ज कर दी या अल्लाह तू मौतां च फसी ना, उड़ा शिकारी हथों मारी जावे, उड़ा बाज हथों मारी जावे, अर्जी है वे इन्हां दू जो बचा सकना है। फिर आगे से जवाब क्या आता है, क्योंकि ये दो की ने, वो सारा जमाना भी मारने आ जाए तो अगर हमने बचाना हो तो हम बचा लेंगे। तू देख हमारी कुदरतों के रंग। कुकी खड़ी हो गई, वो बड़ा हैरान हुआ, पहले उड़ी फिर वापस आके बिल्कुल सामने बैठ गई। फिर दिल में ख्याल है शायद इसको इसकी मौत ले आई, लेकिन उसको तो पता ही नहीं था। इसने पुकारा किस जात को है, कोई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। कुकी जम के खलो गई, तीर पहले कमान में चढ़ा था, उठाया, निशाना लिया, पूरे जोर से खींचा, तीर उसने छोड़ दिया। आपको पता है गन भी फायर करे ना, गन से भी तो गोली थोड़ा सा वक्त तो नाली में गुजारती है, बस वही वक्त था जो तीर ने कमान में गुजारा। तो हुआ क्या, हुक्म इलाही से आके एक सांप ने उसके पांव पे डस लिया। जब उसने डसा तो आपको पता है यहाँ तो चींटी भी काटे तो वजूद में हरकत होती है, वो तो फिर सांप था। जब उसने डसा तो झटका लगा, इस तरह हुआ। जब झटका लगा ना तो वो हाथ जो इस तरह था ना, झटका लगने से ऊपर हो गया और तीर ऊपर को निकला और जाके बाज को लगा। वो तीर लगने से मर गया, वो सांप डसने से मर गया, दोनों नीचे आके गिरे। अब मियाँ साहब बैठे देख रहे, ये सारे मियाँ साहब के शेर हैं जिसका मैंने आपको उर्दू में तर्जमा सुना दिया। एंड पे फिर जो मियाँ साहब ने आखिरी शेर लिखा ना, वहां फिर मियाँ साहब क्या फरमाते हैं, मियाँ साहब फरमाते हैं कुकी रही अथां खलोती है। हमारे सियालकोट में कहते हैं ओथे, तो ओथे टुरदा टुरदा इत्थे आके अथां हो गया। भाई जिसको दो मारने आए थे वो वहीं खड़ी है, शिकारी मर गया, बाज मर गया, मौत को मौत आ गई। जिसको दो मारने आए थे वो वहीं खड़ी है, कुकी रही अथां खलोती, चंगी भली नरोई, मारन वाले मोए मुहम्मद मर्जी रब दी, मर्जी रब दी, मर्जी ओदी होनी है, मारन वाले मोए मुहम्मद मर्जी रब दी। इस तरह का एक वाकया हलाकू के हवाले से भी, चंगेज खान दोनों ना बाजार में निकले, लिखा है मैंने पढ़ा है, बाजार में हबाब थे, उसने कहा इधर से भी बाजार बंद करो, उधर से भी कर दो, दोनों तरफ से, और जो है ना इनको लाइनों में खड़ा करो और एक एक करके सबके सर उतारो। अब हलाकू चंगेज खान खड़े हैं, सर उतर रहे हैं। उसमें लिखा है कि जो सबसे पहली लाइन थी ना, उसकी एंड पे एक बाबा जी थे। जब उनकी बारी आने लगी ना, उनसे इस साइड वाला गया सर उतरवाने के लिए, आगे उनकी बारी थी, वो पहली लाइन से ना दूसरी लाइन में हो, तो लिखा है कि चंगेज खां मुस्कुराया, अच्छा बाबा किनिया का लेना बदलेंगे, दूसरी लाइन में खड़ा हो गया। जब फिर उसकी बारी आई ना, वो दूसरी से तीसरी में चला गया। जब फिर उसकी बारी आई तो वो तीसरी से चौथी में चला गया, वो देख रहा है। जब फिर उसकी बारी आई तो वो चौथी से पांचवी में चला गया, पांचवी लाइन आखिरी थी। जब सबके सर उतर गए ना, उसकी बारी आई तो चंगेज खान उसको बुला के कहता, बाबा जब तू पहली लाइन से दूसरी में गया ना, मैं तब भी तुझे देख रहा था, और मैंने कहा था चल हम बदल के नहीं गलाना बदलेंगे। तो दूसरी से तीसरी में गया, तीसरी से चौथी में गया, चौथी से पांचवी में गया। अब बता क्या करना है, अब बता कौन तुझे बचाएगा। तो जितना लिखा है तारीख में कि वो बाबा आगे से कहता है, जिसने मुझे पैदा किया है वही मेरा बचाने वाला है। वो लिखा है कि चंगेज खां के हाथ में ना घोड़े पे बैठे हुए एक लीमू था, लीमू जिससे वो घोड़े पे बैठा बैठा खेल रहा था। वो करता क्या था, घोड़े पे बैठा बैठा ना लीमू ऐसे करता था, फिर ऐसे बैठा बैठा। जब उसने कहा ना अब तुझे कौन बचाएगा, है अगर को बचाने वाला तो पुकार उसे। तो उस बुजुर्ग ने आगे से जवाब दिया, उसने कहा चंगेज मुझे वही बचाएगा जिसने मुझे पैदा किया है। तो लिखा है कि उसको भी थोड़ी सी तैश आई, तो गुस्से में ना वो लीमू थोड़ा सा कैच करने से जब आगे हुआ ना, तो उसका पांव घोड़े की लगाम में अटक गया, जिसकी वजह से घोड़ा भाग गया। वो घोड़े से गिरा और जाके सीधा पत्थरों से बचा। वो वहीं खड़ा रहा, वो मर गया। कुकी रही अथां खलोती,
चंगी भली नरोई, मारन वाले मोए मोहम्मद, मर्जी रब दी, मर्जी रब दी होंदी है, मर्जी रब दी। अपने अल्लाह पे तवक्कुल। ये ना समझो कि मुझे तकरीर नहीं है वो, लेकिन क्या करना है, तरबियत की भी तो जरूरत है। मैं वो सुनाऊंगा आपको 4-5 बातें रुला रुल के चला जाना, नहीं है, बहुत दूर खड़े हैं। करबला में यकीन और इश्क तो लेके आया था ना, आपके बिल्कुल पास ही मियां साहब ने कहा नहीं था, ताकत हुंदिया जोर न लाया। वो ये ना समझे कि वो कर कुछ नहीं सकते थे। और मैं आपसे कहूंगा बिल्कुल हजरत ऐसे कलाम ना पढ़ो जी, वो प्यासे थे। कौन है मां ने ऐसा लाल पैदा किया जो हजरत इमाम हुसैन पे फुरात बंद करे। अब मैं आपसे एक बात पूछने लगा हूं, ये रमजान अभी गुजरा है, ठीक है जी, दौराने रमजान जब आपने जोर का वो अंदर तो नहीं लेके गए, किसी ने बंद किया? नहीं, हमने खुद ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसकी मर्जी है कि नहीं है, चले हो। अगर तुम छोड़ो तो फिर इमाम हुसैन का क्या कहना है? कौन है हजरत पानी बंद करने वाला? ना राफजी दीन बयान करो अपने अपने स्टेज पे, बिल्कुल ऐसे कलाम ना पढ़ो हजरत, बल्कि पूरी दलेरी के साथ ये बयान करो, ओए किसी ने हमारे इमाम पे पानी नहीं बंद किया था, हमारे इमाम ने खुद ही छोड़ दिया था। हाँ, और बात भी हकीकत है भाई, ये तो उस नस्ल पाक का, ये तो उस पाक का फूल है। अगर जमीन पे एड़ी भी रगड़े तो आप पानी नहीं, आप पे ज़मज़म निकलता है जी। बड़े बड़े पानी आके बंद हो गए, आज तक नहीं वो बंद हुआ जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी से निकला था। अगर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी से निकल सकता है तो इमाम हुसैन की एड़ी से नहीं निकल सकता। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बड़ी शान है। आप इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, नबी इब्ने नबी हैं, लेकिन इधर भी तो देखो ना, हुजूर फरमाने हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। ओ भाई, ये वो है कि हजरत उमर आए, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के कंधों पे सवार है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं सवारी कितनी सोहनी है। आपने फरमाया उमर तू सवारी देख रहा है, ये देख सवार भी तो कितना सोहना है। बिल्कुल ना हजरत इस तरह के करे पड़ो है, ये दिल को ये तीर की तरह आके लगते हैं। हम भी यही कह रहे हैं कि बंद कर दिया, बंद नहीं किया है, इमाम हुसैन ने खुद ही छोड़ दिया। क्या ख्वाजा गुलाम फरीद ने बयान नहीं किया था रहमतुल्लाहि ताला अलैह? आपने फरमाया ऐ तन मेरा कंगी होवे मैं जुल्फ महबूब दी बावा, पापोश बनन खल मेरी दे ते मैं कदमी सजन दे आवां, ओ जे ओ मेरे दुख विच राधी मैं सुख नु चुल्हे पावां। फिर क्यों कहते हो कि हुसैन पे पानी बंद हुआ है? खुद ही छोड़ दी, इम्तिहान था इश्क का। क्या आप इश्क, ये तो हजरत हमारी महफिलों का मिजाज बन गया है ना। 10 रुपए का नोट सुटो ते आशिके कुरान, ठीक है जी, 20 वाला सुटो ते आशिके मदीना, 50 वाला सुटो ते फिर आशिके रसूल, ते 100 वाला सुटो ते फिर फना फिल्ला, ते 5 वाला सुटो ते फिर बका बिल्ला, हैं जी, ते 1000 वाला सुटो ते गौसे आज़म। ये तो हमारी महफिलों का मिजाज बन गया। क्या इश्क बच्चों का खेल है? ये किबला की नजर में बात करने लगा हूं। तज़किरा गौसिया, सैयद गौस अली शाह रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, कोई बुजुर्ग थे तो मुजादा किया कुर्ब पाने के लिए, तेरे इश्क में या यार हमने क्या क्या किया, सब्र अय्यूब किया, गिरिया याकूब किया। फरमाते एक दिन करम हुआ, हुक्म आया बंदे बता क्या मांगता है। अर्ज की रब्बे करीम, कुरान करीम में है वशाविरहुम फिल अम्र, मुशावरत करया करो, अगर इजाजत हो तो मुशावरत कर लो जाकर। वो लिखा है तज़किरा गौसिया में कि उनके इलाके में एक बुजुर्ग थे, तो आग जला के ना बैठे रहते थे, बस नमाज पढ़नी फिर आके बैठ जाते। उसको पता था कि ये अहलुल्लाह में से, आके अर्ज करने लगा हुजूर ये हुक्म है, तो आप जरा मशवरा दें क्या मांगना। अब बुजुर्गों से दिलों के हाल छुपे तो नहीं ना होते, आपको तो पता था ये क्या मांगना चाहता है। फरमाया तू की मंगना चाहता है? और करदा हुजूर दिल करदा है कि मैनू भी मकतबे इश्क च दाखला मिल जाए, मुझे भी मकतबे इश्क में दाखिला मिल जाए। फरमाया सुबह तुझे जवाब देंगे। वो जाके घर सो गए। सुबह जब नमाज फजर पढ़ने के लिए निकला तो क्या देखता बाहर शोर है बड़ा। पूछा क्या हुआ? कहा वो बुजुर्ग नहीं जो आग लगा के बैठे रहते थे। मैं रात को आया तो उनकी गर्दन उनके तन से जुदा कर दी, बच्चे उनके पैरों में रस्सी बांध के उनको घसीटते फिर रहे हैं गलियों में, और सर फुला रूढ़ी पे पड़ा। उसको पता था कि कामिल झूठा वादा नहीं करते। गया जाके हजरत के सर से सवाल करता है हुजूर मेरा जवाब। तो सर से जवाब आया, जवाब लब्बा नहीं।
जवाब लभा नहीं। वो भी मेरी तरह था, अर्ज की हुजूर मुझे बात समझ नहीं आई। फरमाया असी भी इश्क ही मंगया ही, वेख ला आशिका ना लैंज हुंदा ही। ये कोई सौखा काम है? इसलिए तो बुल्ले शाह दाता हजरत सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह तआला ने कहा, आपने फरमाया आशिक सोई हकीकी जेड़ा कत्ल माशूक दा मन्ने। हां, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम लिखा है, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज करने के लिए अल्लाह के खलील की बारगाह में हाजिर हुए। पूछा इजराइल किस तरह आए हो? दीदार के लिए कि रूह कब्ज करने? अर्ज की अल्लाह के नबी दीदार भी करना, रूह भी कब्ज करनी, क्योंकि सौखा काम तो नहीं है ना, बड़ा तकलीफ दे मामला है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाके अल्लाह की बारगाह में मेरी तरफ से अर्ज करो कि दोस्त दोस्त को तकलीफ नहीं देता। ठीक है जी। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम गए अल्लाह की बारगाह में, जाके अर्ज की ऐ रब्बे करीम, आपके खलील की तरफ से पैगाम आया कि दोस्त दोस्त को तकलीफ नहीं देता। अल्लाह पाक ने फरमाया जाके मेरे खलील से कह दो अगर दोस्त दोस्त को तकलीफ नहीं देता तो दोस्त दोस्त को इनकार भी नहीं करता। वो लिखा है कि जब आके हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने ये सुनाया ना कि अल्लाह के खलील अल्लाह की तरफ से आया, अगर दोस्त दोस्त को तकलीफ नहीं ना देता तो दोस्त दोस्त को इनकार भी नहीं करता। हाँ हजरत इसी तरह लिखा है कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते, आपके दाएं जानुए मुबारक पे हजरत इमाम हुसैन बैठे रदियल्लाहु ताला अन्हु, और आपके बाएं जानुए मुबारक पे हजरत इब्राहिम रदियल्लाहु ताला अन्हु बैठे थे, आपके साहबजादे। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आके अर्ज की, ऐ अल्लाह के हबीब, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं ऐ महबूब एक रख लो तो एक दे दे। महबूब है, लौला लमा खलक़तुर रब्बिया, महबूब अगर आपको बनाना ना होता तो हम अपना रब और जाहिर ना करते। अर्ज की अल्लाह के महबूब, अल्लाह फरमा रहे महबूब एक रख लो एक दे दो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हुसैन रखे इब्राहिम दिए हैं। 3 दिन के बाद हजरत इब्राहिम रदियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हो गया। वो लिखा है कि जब इमाम हुसैन, तारीख बगदाद लिखा है कि जब इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर होते ना तो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम चूम के फरमाते मरहबा है वो आने वाले जिस पे मैंने अपना बेटा कुर्बान किया। हजरत सुल्तान बाऊ ने फिर लिखा था, आपने फरमाया इट पुटो दे थलू आशिक लफ्ज़ ने, आओ तुम्हें बताऊं आशिकी कहते किसको है। आशिक सोई हकीकी जेड़ा कत्ल माशूक दा मन्ने, मुख ना मोड़े दर ना छोड़े, सह तलवारा खन्ने, जितवल वेखे राज माहीदा लगे उसे बन्ने हो, सच्चा इश्क हुसैन अली दा सिर दे पर राज ना बन्ने हो। चलो मैं आपको थोड़ा और आसान करके बताता हूं कि करबला में हुआ क्या था। हजरत सैयदना साद बिन नबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला सारे सहाबा का मामूल था रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, जब भी नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होते ना तो कुछ अर्ज करने से पहले अर्ज करते, ए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम आप पर हमारे माँ बाप फिदा हों। सिर्फ 2, सैयदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत सैयदना साद बिन नबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन 2 के लिए हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम पर मेरे माँ बाप फिदा हों। इतनी शान थी। इन्होंने उहद शरीफ में हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में खड़े होकर 70 तीर फायर किए। नबी अलैहिस्सलाम तीर पकड़ाते जाते छोड़ते जाते, तब हाथ रोका जब तीर खत्म हो गए। नबी अलैहिस्सलाम ने खुश होकर फरमाया साथ तुझ पे मेरे माँ बाप फिदा हों। और साथ दुआ दी, अल्लाह आज के बाद साथ जो तेरी बारगाह से मांगे इसको दे दे। आपने ईरान फतह किया। लिखा है कि जब बुढ़ापा आया ना तो हजरत नबीना हो गए और आपने आके मक्का में सुकूनत इख्तियार कर ली। अयाम हज था, सारे सहाबा इकट्ठे थे। क्या देखा कि जब तक हजरत साद बिन नबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कोई उंगली ना पकड़े चल भी नहीं सकते। सारे सहाबा ने इसकी हजरत पहली गल तो यह वे कि तुसी आप ही मुस्तजाब दावत हो, जो मंगेगा मिलेगा। तो दूसरी गल देखो तुसी आए किथे हो सेने वाले ते अल्लाह पाक को अखां क्यों नहीं मंगते। हाय कमाल जवाब दिया। आपने फरमाया ये तो बताओ मुझे अंधा किसने किया। सब सहाबा ने जवाब दिया हजरत अल्लाह पाक ने किया। फरमाया जो ना करके राजी है तो साद ना रह के राजी है। अगर हजरत साद बिन नबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये हाल है तो फिर कुर्बान जाऊं फिर इमाम अली मुकाम की क्या कैफियत होती है। इसीलिए तो फिर कहा ना हजरत मियां साहब ताकत हुंदियां
जोर न लाया ते बैठे मल रजाई पानी बोझ प्यासे टुर गए ते दीन दुनी दे साईं है। इसलिए कभी हजरत नहीं, उन्होंने खुद ही छोड़ दिया, उन्होंने खुद ही। हाँ, आशिकी को बच्चों का खेल नहीं है, हाँ बड़ा औखा काम है। ये लिखा है कि एक दिन ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाह तेरा आशिक देखना चाहता हूं। जवाब आया है मेरे कलीम तुझसे बढ़ के मेरा और कौन आशिक हो। अर्ज की नहीं अल्लाह कोई थे होने खास। फरमाया अच्छा फुलां गा रहा है वहां हमारा एक आशिक बैठा है, जा जाके देख ले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, वो लिखा है जब उस जगह पे पहुंचे ना उस गार में तो हजरत को बदबू आना शुरू हो गई, कुछ गलने की, कुछ सड़ने की। जब गार में गए तो क्या देखा है कि बाबा बैठा है अल्लाह अल्लाह करने और सारा जिस्म गल गया। आपने फरमाया नहीं है, नहीं होना है, आशिक को तो बड़ी मौज होना है, ये नहीं होना। जब आप वापस मिले ना तो बाबा अर्ज करता है दुआ मांग मांग के आए हो तो बगैर मिले हैं डोर चल। हाँ बड़े आए बहरहाल बैठे, कुछ बातें हुई जो मैं यहाँ कर बताना मुनासिब नहीं समझता, आपके लिए वो बातें नहीं है, वहदतुल वजूद का मौजू है। कुछ बातें हुई, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बंदे से पूछा कुछ खास है, उसने कहा जनाब दो, एक पूरी हो गई है तुहानू वेखण दी और दूसरी है कि ठंडा पानी ते पीन ते दिल करता है जे पिया दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उठे पानी की तलाश में, पानी ढूंढ के लाए, एक दरिंदे के पांव के निशान भी। बड़े हैरान हुए भाई इसके साथ क्या मामला हुआ। बहरहाल वहीं हजरत ने उसको दफनाया, उस पर नमाज पढ़ी, कोई तौर पे गए जाके अल्लाह की बारगाह में अर्ज की अल्लाह आशिक सीधे है कि होया। फरमाया कलीम उसको सजा मिली। अर्ज की अल्लाह आशिक नूं सजा। फरमाया हाँ दो गलतियां की थी। अर्ज की थी अल्लाह वो केड़ी। फरमाया पहली गलती ऐसी कि आशिक साडा हो कि तेनों वेखण दी ख्वाहिश क्यों रखी, आशिकी को बच्चे न खेड़े। फरमाया आशिक हमारा और तुझे देखने की ख्वाहिश। और दूसरी गलती ये है आशिक हमारा था पानी तुझसे क्यों मांगा है। इश्क हज़रत जी एवी तवी आशिक सोई हकीकी कत्ल माशूक दा मन्ने। आशिक वही है हज़रत जो अपने महबूब की रज़ा पे राजी है। जड़ा बोल पे हो गया, मैं कहता हूँ हमसे तो ये चार बाल नहीं रखे गए, हमने क्या करबला सुननी और सुनानी है। ये क्या वजन है? कभी कभी किसी ने आपको कहा यार दाढ़ी दे भार ना होन तो दर्द रहंदे। हकीकत है आधा किलो दा सारे दी जेब बेचे दे, इसका क्या वजन है हैं? इसका वजन हमसे तो चार बाल नहीं रखे जाते। हाय बड़े आशिक। क्या नाद खां पे पैसे फेंकने से आशिक होता है बंदा? तफसीर रूहुल, मैं आपको बताता हूं इसको कहते हैं आशिक। तफसीर रूहुल बयान में लिखा है कि दो सहाबी मदीना तैयबा से बाहर गए तो रास्ते में ना एक बरसाती साफ पानी का नदी कह लो नाला कह लो, इस बरसात के दिनों में चला करता जब पहाड़ों में बारिश होती थी। एक सहाबी गुजर गए, दूसरे उसी किनारे खड़े थे। वो जब गुजर गए ना तो उन्होंने जाके दाएं देखा बाएं देखा, बंदे कोई नहीं। वो खड़े होकर देखा तो उसी किनारे खड़े हैं। उन्होंने समझा शायद पानी की गहराई से आ रहे हैं इसलिए अंदर नहीं आ रहे। वो पुकार के कहते हैं आ जाओ, नहीं गहरा कोई नहीं। वो फरमाते हैं मुझे भी पता है नहीं गहरा कोई नहीं, लेकिन एक दिन हुजूर नबी अलैहिस्सलातु सलाम के साथ मैंने इस नदी को पार किया था। सोच रहा हूँ महबूब ने उस दिन पहले कौन सा कदम रखा था, मैं भी वही रखूंगा। सोच रहा हूँ उस दिन महबूब ने पहले कौन सा कदम रखा था ताकि मैं भी वही रखूं जो मेरे महबूब ने रखा। चार बाल तो हमसे रखे नहीं जाते और बातें सुन लो इनसे आशिकों वाली है। और मैं आपसे कहूंगा हजरत जी इस दफा 10 मुहर्रम पे वो क्या कहते हैं गोंगलुओं तो मिट्टी ना झाड़ दियो, को देग पका के को खीर वंड के, वो सारा साल ही लोगों को सुनाना है मैं देग पकाई मैं खीर नहीं। इस दफा वाकईतन इमाम अली मुकान की बारगाह में कुछ पेश करो। हाँ जो नमाज नहीं पढ़ता हो इस दफा नमाज का तोहफा भेजो। 10 मुहर्रम को वादा कर लो और इमाम की बारगाह में तोहफा भेजो। हजरत ये तोहफा है, जितनी देर साथ साए नमाज नहीं छूटेगी। मजा तब है
देखो तो सही मजमूने इश्क किस तरह अदा किया। ताकत हुंदियां जोर ना लाया, बैठे मल रजाई, पानी बाज प्यासे तुर गए दीन दुनिया में साईं है। ये जामे करामात औलिया है, ठीक है जी। इमाम नबहानी रहमतुल्लाहि तआला ने इसको लिखा। उस दिन मैं पढ़ रहा था कल, उसमें एक बुजुर्ग हुए हैं अहमद शर्बीनी रहमतुल्लाहि तआला। हजरत का एक ही बेटा था, वो लिखा है कि वक्त अखीर आ गया बेटे, अब आप भी पास बैठे थे, बीवी भी पास बैठी थी। हजरत अल्लाह की रजा पे राजी, अच्छा जी में मेरे मालिक की मर्जी। लेकिन क्या हुआ, बीवी से सब्र नहीं हुआ, बीवी रो पड़ी। जब बीवी रोई और आके लिखा है कि जब फरिश्ते ने पकड़ के रूह खींची ना बच्चे के जिस्म से और बच्चा तड़पा, तो क्या हुआ कि बाप की मोहब्बत गालिब आ गई है। और कुछ नहीं पढ़ा, जामे करामात औलिया कुछ नहीं पढ़ा, कोई विर्द नहीं पढ़ा, कोई वजीफा नहीं पढ़ा, कोई आयत नहीं पढ़ी। इस कदर तसर्रुफ था हजरत का कि सिर्फ आपका जो चेहरा है वो आसमां की तरफ उठा और साथ ही कज़ा बदल गई, बच्चा उठ के बैठ गया। और जामे करामात औलिया में लिखा है कि अगर शेख अहमद शर्बीनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का ये तसर्रुफ है तो फिर इमाम हुसैन का क्या आलम होगा। लेकिन हजरत एक एक करके काट रहे हैं सारे हैं, लेकिन की ताकत हुंदिया जोर न लाया। मैं कहता हूं किबला हजरत की तो शान बराउट बरा है। यहां बुल्ले शाह दावा करते हैं ओदा इश्क हलोरे देता है जिवें कहना यार करता है। यहां तो बुल्ले शाह दावे करते हैं। हजरत सैयद मोहम्मद रहमतुल्लाहि चिश्ती बुजुर्ग हैं हजरत। आपका जो उर्स मुबारक है ना वो वहां इंडिया में ईद उल अजहा वड्डी ईद वाले दिन मनाया जाता है। और लिखा है कि हजरत ईद की नमाज पढ़ के घर आए, वक्त था हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज करने के लिए आ गया, कैफियत थी। आपने फरमाया जाओ चला जा, साडे बच्चियां दी ईद ना खराब कर। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम वापस चले गए। मगरिब के बाद हजरत का विसाल हुआ। अगर सैयद मोहम्मद यसुदहास का ये तसर्रुफ है, अगर हजरत शेख अहमद शर्बीनी का ये तसर्रुफ है, तो कुर्बान जाऊं फिर इमाम अली मुकाम का क्या तसर्रुफ होगा। और जिनके जोड़े जोड़े बेटों से आए और जिनका झूला भी जिब्राइल आए, लेकिन क्या ताकत हुंदिया जोर न लाया ते बैठे मल रजाई, पानी बाज प्यासे दीन दुनी दे साईं। इसलिए हजरत मेहनत करो। आज हम बहुत दूर चले गए, रखो दाढ़ी शरीफ। और मेरे कीम साहब रहमतुल्लाहि तआला फरमाया करते थे, आप फरमाया करते थे बाबा एक अख रख ले, एक अख रह जाएगा। हाँ एक अख रख ले, एक अख रह जाएगा, तेनू की पता ना कखां दा वाला। और फिर एक और भी आप बात फरमाया करते, आप फरमाया करते थे ए वे बस दाढ़ी तू पूरा 5 फुट ते 9 इंच ए दाढ़ी। आप फरमांदे ने ओए चलिया तू लाना फिर आ जाती है, तू फिर लाना है फिर आ जाती है, तू फिर लाना है फिर आ जाती है। आप फरमान लगे ए छोटी जी होके नहीं मुड़दी, तू एडा बड़ा हो गई मुड़ जा। नहीं तू ही मुड़ जा हजरत है। इसलिए हजरत जी आज मेहनत करो, आज जाना है। और आशिक और ये तो हजरत इन्होंने बकरी दुकानें सजा ली है ना, आशिकों को ये नहीं औखा लगता। मैंने एक दिन अपने दादा अबू से पूछा, दिल नरम है वो कुर्बानी पे ना मुझसे देखा नहीं जाता, अब भी मुझसे नहीं देखा जाता। मैंने दादा अबू से पूछा, मैं दादा अबू जी वाही भीड़ होंगी है ना? फिर वहां लगी नहीं भीड़ का जो मामला ने जान के ताकि जरा कच्चे परे परे ही रहना है। बाकी तो मजा इन्ना आंदा है, दिल करदा एक नहीं ला तादाद तो ना ओदे नां दी छुरी फिरदी जाए, मैं एक एक करके रखता जावां। ये तो उन्होंने दुकान सजा ली है ना, उथू रोन की आवाज आई, उथू कितू रोन की कोई आवाज नहीं आई। हर जगह आवाज आई जिवें साडा रब राजी है, हर जगह से यही आवाज आई जे साडा रब राजी है। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा मेहनत करो, अपने बच्चों को बताओ कि वो क्या क्या। देखो ना सैयदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला कुर्बान जाऊं, ये हमें मिजाज है स्पेशल। वालदा साहब का मेरी का इंतकाल हो गया,
फुफो है, खालाएं, ये महरम है सारी। तो अक्सर वो पेशतर कभी जाए ना तो थोड़ा दुपट्टे का मामला ठीक नहीं होता, तो मैं उनसे कहता हूँ दुपट्टा लो, ऐसा नहीं करी। तो आगे से क्या जवाब दिया, उन्हें तेरे के भी दुपट्टा लेना, साड़ी साड़ा तो भनेवा है, साड़ा तो भतीजा है। इस तरह जो माएँ उनका भी यही मिजाज है, अक्सर को दुपट्टा उतरा हो तो जाए तो नहीं कोई इतनी तवज्जो करती, अगर को तो गुस्सा भी करती है। हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं है, दुपट्टा लेना चाहिए, लेकिन हज़रत आओ बताऊं आपको अहले बैत है क्या। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अम्मा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हो गए, लेकिन कभी नौबत नहीं आई कि हसन ने भी अम्मा जान के सरे पाक का बाल देखा। कभी हसन ने भी अम्मा जान के सरे पाक का बाल देखा। लेकिन देख लो हज़रत आज हमारी बेटियां किस समझ निकल गई, आज हमारी बेटियां किस तरफ चल निकली। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखा है कि जब हजरत का विसाल हुआ और आपके जिस्म मुबारक से कुर्ता उतारा गया गुस्ल देने के लिए, तो क्या देखते हैं कि हजरत की कमर पे बाकायदा निशान है। आपस में बातें शुरू हो गई, ये तो शहजादे हैं, निशान किस चीज का है। तो जो आपके गुलाम थे वो रो पड़े। आपने फरमाया इमाम के लिए दिल में कोई मैल ना आने देने। फरमाया फिर तू ही बता निशान किस चीज का है। आपने फरमाया इमाम ने वादा लिया था कि कभी मेरा राज ना खोलना, लेकिन आज बात इमाम की इज्जत किया तो सुन लो फिर ये निशान उन बोरियों के हैं जो इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात के अंधेरे में अपने कंधे पे उठा के यतीमों के घरों में छोड़ने जाया करते थे। हैं जो इमाम साहब रात के अंधेरे में अपने कंधे पे उठा के यतीमों के घरों में छोड़। बाबा जी अब तो जितनी देर ये चाचा कैमरा ना है हम तो 100 रुपया नहीं देते किसी को। पहले कैमरा आएगा, प्रेस आएगी, लोग इकट्ठे होंगे, यतीमों की यतीमी का मजाक उड़ेगा, जो बेवा हो चुकी हैं उन बेचारों को उनको जलील और रुसवा किया जाएगा। फिर हजरत कुछ अनायत फरमाएंगे। फरमाया ये निशान उन बोरियों के हैं जो इमाम रात के अंधेरे में अपने कंधे पे उठा के यतीमों के घरों में छोड़ने जाया करते थे। हजरत जी आज वो जो इकबाल ने कहा था ना, इकबाल कहता है इकबाल बड़ा सच्चाई है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। ये मैंने किताब में पढ़ा है, अब्दुर रहमान इब्ने मलजम, उसने जो हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला ने वार किया था ना, वो वार इतना कारी था कि खंजर आपके सर मुबारक को काटता काटता कनपट्टी तक आ गया था। ये लिखा है किताबों में। और हजरत जी उस वक्त डिक्लोफेनाक सोडियम, डिक्लोफेनाक पोटेशियम नहीं आजाद हुई थी, कोई पेन किलर नहीं थी। आप खुद तसव्वुर करें किस कदर तकलीफ हुई होगी हजरत मौला अली शेर खुदा। लिखा है हजरत चारपाई पे अब्दुर रहमान इब्ने मलजम गिरफ्तार है, हजरत के लिए पानी का प्याला लाया गया, डरा हुआ था, घबराया था। फरमाया पहले इसको, फरमाया पहले इसको। पानी उसकी तरफ लेके गए। खारजी था ना, जहन्नमी कुत्ता था, उसके दिल में हजरत मौला अली के लिए भूख था। उसने समझा शायद पानी में कुछ डाला गया मुझे मारने के लिए, उसने पानी पीने से इनकार कर दिया। जब प्याला हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में वापस आया ना, आपने अब्दुर रहमान इब्ने मलजम को मुखातिब करके फरमाया, आपने फरमाया अब्दुर रहमान जे तू अली दे घर दा पानी पी लेंदा ते कल बरोज़े क़यामत अली ने उन्नी देर जन्नत च नहीं सी जाना जितनी देर पहले तेरे लिए जन्नत दा परवाना लग जांदा है। कहां है किरदार हजरत जी? यहां हर बंदा तो गुस्से में है, कहां है किरदार? और नीचे आ जाओ। हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला इन्निल तयारुहस सबा, लिखा है जब इमाम करबला मोहल्ला से वापस तशरीफ लाए ना, फिर आपने आके मदीना में सुकूनत इख्तियार नहीं किया। मदीना से काफी बाहर आपने घर बनाया और वो घर आज भी मौजूद है। कभी अल्लाह जल्ला शानहू तुम्हें ले जाए ना मदीना तैयबा, अगर को वहां जानने वाला पाकिस्तानी तुम्हारा हुआ तो उससे कहना यार मुझे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर की ज़ियारत करवा आज भी। और जो सऊदिया वालों की आदत है, उस आदत को उन्होंने वहां भी रवा रखा है। उस घर के साथ उन्होंने कोई अच्छा सलूक नहीं किया, खत्म हो चुका है। बल्कि यहाँ तक बेअदबी है कि सड़कें बन गई हैं उस घर में, बस एक छोटा सा कमरा रह गया। ये जितनी मैंने और किबला ने जगह ले रखी है, थोड़ी ज्यादा या थोड़ी कम, एक छोटा सा कमरा जिसके इर्द गिर्द लोहे की सुलाखें लगी हुई, लेकिन हजरत उस कमरे के ऊपर आज भी स्लेट लगी है जिसके ऊपर लिखा हुआ है बैतुल हुज़, गम का घर। और हजरत ये हो ही नहीं सकता कि आपके दिल में अहले बैत की मोहब्बत और वहां खड़े हो कि आपको रोना ना आए। बड़ा ही रोना है। 2 बार अल्लाह ने मौका दिया, दोनों बार ज़ियारत की,
खूब खड़ा हुआ, खूब अश्क बहाए, खुद ही नहीं पता था रो क्यों रहा हूं, मेरे रोने की वजह क्या क्या वजह, क्यों रो रहा हूं। नहीं स्लेट पे लिखा था तुलफुज गम कम, ऑटोमेटिक रोना होता है। और एक तारीख का एक वाकया जुड़ा है उस घर के साथ। बातें तो बड़ी हैं ना उस घर मुबारक के साथ। एक बड़ा कमाल वाकया लिखा है, सुना के बस मैं बात खत्म करूंगा। लिखा है कि यजीदी सिपाही पे ना यजीद खफा हुआ, सजा देनी चाहिए, और रात के अंधेरे में भागा और सफर करता करता ना उसी मुबारक घर में 3 रातें रहा, 3 दिन रहा। जब जाने लगा तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कसीर रकम ली थी। तारीख कहती है थोड़ा सा चल के फिर वापस आया और आके अर्ज करता है हजरत लगता है पछाने आने, मलामत की ना ज़मीर में, आके क्या अर्ज करता है हजरत लगता है पछाने आने। हाय ओ कुर्बान जाओ यार उन्होंने जरा हैं जी। ओ यार छोटी सी बात है, सगी बहन धक्का दे के हम कहते हैं आज तो बाद ना आई, क्या इस तरह नहीं? सगा भाई हजरत एक माँ के रहम में नहीं है, एक माँ के सीने से ग़िज़ा ली है, एक बाप की उंगली पकड़ के चलना सीखा। छोटी सी बात होती है, धक्का दे के कहते हैं चलो आज तो बाद कोई कहानी नहीं है, हैं? आगे करता है हजरत लगता है पिछाड़ी आनी है। ओए ओ यार वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। अब मुस्कुराए, फरमाया तेरे दिल में ये ख्याल क्यों आया कि मैंने पहचाना नहीं? अर्ज करदा है हजरत जी पहचान लेंदे ते अपने वालिदे करीम और अपने भाइयों दे कातिल नु घर ते न रख दे और जांदे इन्ने पैसे दसा ना ता फरमांदे कमाल जवाब दिया हजरत। आपने फरमाया सुन, जब तूने मेरे बाबा इमाम हुसैन इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे तलवार का पहला वार किया था ना, और मैं तो तेरा तब का पहचानता हूं। हाँ वो तेरा किरदार था, ये हमारा किरदार है, वो तेरा किरदार था, ये हमारा किरदार है। दुख है हजरत आज मेरे पास किरदार नहीं है, देगा 10 मरन तो नहीं पका लेनी है, लेकिन इकबाल बड़ा हरजाई है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन हो गया, किरदार का गाजी बन। और हजरत जी कदी गुस्सा पी के वेखे, कभी माफ करके देखना, जितन जितन हर कोई खेड़ तू हरण खेड़ फकीरा, जितन दा मुल कोडी पैसे हरण दा मुल हीरा। बज़ाहिर यजीद जीता है, जीत के भी हार गया, और बज़ाहिर इमाम अली मुकाम जंग में हारे, लेकिन कुर्बान जाऊं हार के भी जीत गए। जब तक दुनिया रहेगी यजीद पे लानतें होती नहीं, जब तक दुनिया रहेगी इमाम हुसैन की महफिलें होती नहीं। जितन जितन हर कोई माफ करना सीखो। अहले बैत एक बाग है हजरत, इसमें तरह तरह के फूल हैं, सब्र का फूल, ज़ुहद का फूल, कनाअत का फूल, जिस मर्जी फूल को देखो जाके हर एक की वखरी वखरी खुशबू है, और बड़ा कमाल है हजरत। माफ करो एक दूसरे से, गुस्सा पीना सीखो। मुझे गुस्सा आए तो शेर याद कर ली, ताकत उन्हें जोर जोर, गुस्सा आए ताकत उन्हें जोर लगा। लेकिन हमारा पता क्या हाल है, आगे माड़ा हो 2 एवं लगा देते हैं, तगड़ा हो तो पास कोई नहीं आता हजरत। लेकिन कुर्बान जाऊं हजरत ये वही थे, बादशाह होने के बावजूद भी कहा अच्छा जिम्मे मालिक तेरी मर्जी, जिम्मे मालिक तेरी। ये एक बुजुर्ग हैं, इसमें आज़म सूफिया तलकीन करते हैं, और इसमें आज़म पढ़ के जो उसी तरह होता है। इतना 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 इतनी ताकत है इसमें आज़म में। वो को ताड़े मेरे हार दा ना को नौजवान उन्हें पता चलिया फलां जगह एक बुजुर्ग रहते हैं, उन्होंने इसमें आज़म कि भला मेरे की हिंसा पढ़ा करते थे, अबल ते को लभदा ना ही भरे प्याले वाला, जे लब जाए ते देंदा नहीं एक नवाला। कौन देंदा है एवें मिल जांदा, मरन तो पहला मर गए बाहू ता मतलब नु पुजे। वो आया बाबियां ने भी भांडा खड़का के देख लिया कि कोई कहानी नहीं है, ए हो रहा है हो रहा है। अब तालना भी तो था ना। एक साल बाद वो खुद ही कहता है, अर्ज करता है हुजूर मैनू पता लगा ही आप इसमें आज़म आंदा है ते मैं हाज़िर होया ते कुछ शफकत फरमाओ। फरमाया चलो ते बाद च करांगे,
तू इंज कर हाँ जाके ते चौंक च खलो जा ते सारा दिन वेख की होया वो खड़ा हो गया। सारा दिन तो कुछ खास हुआ नहीं। जब वापस आने लगा ना तो क्या देखा, एक बुजुर्ग ना गधे पे लकड़ियां रख के ना जंगल से काट के ला रहे हैं। जब वो बुजुर्ग चौंक से गुजरे ना तो एक लकड़ी का जो कोना है ना वो खड़े पुलिस वाले की कमर में चुभ गए। पुलिस वाले ने आओ देखा ना ताओ बाबा जी को पीटना शुरू कर, इतना मारा कि लहू लुहान कर दिया। बेचारे पुलिस वाला था, कोई और होता तो शायद वो भी कोई कोशिश करता, भूल लगे थे, आगे डर के मारे जाए भी नहीं, लेकिन वहां खड़ा गुस्सा ही करे। जो पीरा ने इसमें आजम सिखाया होता तो जो पढ़ के मैं सिपाही मार छोड़ना आता ही नहीं था बेचारे। खैर गुस्सा करके नमाज पढ़ के गया। बाबे ने पूछा भाई की होया, अर्गी दी हजूर सारा दिन तक कख नहीं जो होया जो मान मान रहा होया ते तुही कदी मैनू इसमें आजम सिखाया होंदा ना ते अज मैं पढ़ के सिपाही मार देना। बुजुर्गों की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया तेनू पता मैं इसमें आजम किते कोई सीखिया? उन्होंने कहा नहीं। आपने फरमाया जेड़े बाबे ने कोट पहन रही हूं कोई सीखिया है? इसमें आजम उसको भी आता था, लेकिन की है ताकत हुंदिया जोर न लाया ते बैठे भल रजाई पानी बोझ प्यासे डुल गए ते दीन दुनी दे सही। हाँ माफ करना सीखो, प्यार करना सीखो, अपने अल्लाह से लो। बातें तो बहुत है, लेकिन फिर इंशाल्लाह कभी अल्लाह ने मौका दिया तो इस दफा 10 मुहर्रम पे ओ मैं पीर अजमल अल्लाह कादरी साहब ने पढ़ाया। मैं कहता नहीं यार बहुत ही सख्त थे की पढ़ना है। आपने बुले शाह साहब का कलाम पढ़े ऐ की कीती जांदे हो, ऐ की कीती जांदे हो, हज भी कीती जांदे हो ते लहू भी कीती जांदे हो। ये हमारा भी हाल यही है हैं। भैन नु बुलांदे कोई नहीं देगां देण दे। वाह भाई हैं नहीं है दीन सीखो, दीन सीखो, अपना अखलाक अच्छा करो। अल्लाह हम सब पे रहम फरमाए और अल्लाह हमें ये समझ अता फरमाए कि असल में करबला है क्या, असल में करबला में हुआ क्या था, असल में करबला वालों का मसला क्या था, असल में करबला वालों का जो है ना वो मकसद क्या था। ठीक है, अल्लाह रहम फरमाए और अल्लाह फजल और अल्लाह करम फरमाए और अल्लाह हमें अपनी लो अता फरमाए, अल्लाह हमें अपनी जो है ना वो मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह हमारी सरगियां पाक कर दे, रात पवे ते बेदर्दां नूं नींद प्यारी आ, दर्दमंदां नूं याद सजण दी पई सुत्तियां आण जगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ सात बेला सलाम रहमत पेला थो सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह। बहत का चमके सितारा हाज़री का हो इशारा, देख कर रोज़ा पे आरा, फिर कहे हादिम तुम्हारा या नबी सलाम का या
या इलाही सदका आले रसूल ये सलामे आज नियत कर लें हजरत दुआ फरमा। फरमाएंगे वैसे भी ऐसे हजरात की दुआएं फिर ये सफ़र करके तशरीफ लाए हैं, अल्लाह ने इश्क़ रसूल की दौलत से माला माल किया है, इनसे कराएंगे। अलबत्ता मोहतरम अलहाज चौधरी गुलजरीन साहब ने जो ये इत्माम किया शुहदाए करबला के उन्वान से, और फिर इसमें जो हिस्सा लिया और फिर अपने वालिदैन की बख्शिश के लिए इत्माम किया, अल्लाह कबूल मंजूर फरमाए। जो तशरीफ़ लाए सब की हाज़िरी अल्लाह ऐसे कबूल फरमाए, मदीना मुनव्वरा हाज़िरी लग जाए। ऐसा करेंगे कि जिन्होंने कुछ पढ़ा होगा, कोई कलमा शरीफ, दुरूद शरीफ, कोई सिपारे, सूरतें वगैरह, कोई नफल पढ़े हों, अगर अलहदा पढ़े हों तो बहुत अच्छा, नहीं तो नमाजों के साथ जो पढ़ते हैं ना, ये भी 2-4 रकअत जब भी कोई महफिल हो, दुआ हो, कोई ख़त्म शरीफ हो, उर्स शरीफ हो, मिलाद शरीफ, 11वीं शरीफ हो, शुहदाए करबला की याद हो, अपने बुजुर्गों के दिन हो, कोई जनाजा हो, तो कम अज़ कम नवाफिल भी है चंद रकअत जो है वो शामिल कर दिया करें, इनकी बड़ी फजीलत आई है। तो एक कुरान शरीफ, एक ख़त्म गौसिया, ख़त्म मुजद्दिया, कुछ औरादो वज़ाइफ वगैरह, और अगर किसी ने कोई नफली रोज़ा रखा हो वो भी हजरत की मिलक कर दें ताकि उसे ज़्यादा सवाब मिल जाए। तो मेरे में जो पढ़ा है ये भी, और आप एक बार की हजरत की मिलक कर दें। आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन व हुवा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाली वल इकराम या रब्बुल आलमीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या गयासल मुस्तगीसीन या शाफियल अमराद या हल्लल मुश्किलात। ए हमेशा दूर हमेशा रहने वाले, ए दाइम, ए कदीम, ए अज़ली, ए हई, ए क़य्यूम, ए अव्वल, ए आखिर, ए ज़ाहिर, ए बातिन, ए बेनियाज़, अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। या अल्लाह अला लहुल खल्क़ु वल अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। सब तेरा ही, दिन तेरी, रात तेरी, गर्मी तेरी, सर्दी तेरी, बहार तेरी, ख़िज़ां तेरी। या अल्लाह ज़िंदगी, मौत, अमीरी, गरीबी सब तेरी रख। या अल्लाह तू शाना वाला है, तू बेनियाज़ है, जे चाहें ते राजा दे तख्त अता फरमाए, जे चाहें ते शाह कोलूं दर दर खैर मंगाए। अव्वल हम्द सना इलाही जो मालिक हर हर दा, तू हर हर दा मालिक है। अव्वल हम्द सना इलाही जो मालिक हर हर दा, उसका नाम चितारण वाला किसे मैदान ना हर दा। या अल्लाह तेरे ही नाम लिया, तेरे महबूब ते दुरूद पढ़े। या अल्लाह और तेरे अपने गुलामां दियां गल्लां कीतियां, सुनियां, सुनाइयां। या अल्लाह इंतहाई गुनाहगार नालायक, या अल्लाह बुजुर्गों के कहते हथ चुके, या अल्लाह उठे हथां दी लाज रख। अव्वल तो लैके आखिर तक साले सवाब दी जो जो इहतमाम, जो जो सूरतां ने, जो जो अंदाज ने, या अल्लाह तू सब जानता है। रब्बना इन्नका तअलमु मा नुख्फी व मा नुअलिन व मा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस समा इन्नहु अलीमुन बिज़ातिस सुदूर। तेरे को कख नहीं छुपे, कबूल फरमा ले। या अल्लाह जी को गलती है, कोई कोताही तो माफ़ी दे, अपने फजल नाल इस्लाह दे असबाब भी पैदा फरमा। साढ़े दिल चला इस्लाह दा जज्बा पैदा फरमा। अल्लाह जो कबूल कीता ही फिर जिस तरह असीं पढ़िया होने नहीं, अपने फजल दे मुताबिक उदा बदला अता फरमा। या अल्लाह इस बदले नूं, इस सवाब नूं हदियतन, तोहफतन, नजरानतन
तेरे महबूब करीम अलैहि सलातो वस्सलाम दी पाक बारगाह च पेश करके कबूल फरमा ले। तेरे महबूब आखिरी नबी ने कोई लैटरीन च मरन वाला, कोई अन्ना, को काना, को लूला, को लंगड़ा, को तीरा, को मिर्जा, को फलाना तेरे महबूब तो बात कोई नबी नहीं। या अल्लाह पहले जितने अंबिया सलामुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन इस दुनिया च जलवागर हुए सब दी अरवाह नूं पेश करने कबूल फरमा। मेरे हुजूर नबी करीम अलैहि सलातो वस्सलाम दे वालिदैन करीम तय्यबैन ताहिरैन रज़ाई वालिदा रज़ाई हशीरा हुजूर नबी करीम अलैहि सलातो वस्सलाम दे चारों यार, हुजूर नबी करीम अलैहि सलातो वस्सलाम दी अज़वाज मुतहहरात, हुजूर नबी करीम अलैहि सलातो वस्सलाम दे साहबजादे साहबजादियां, नवासे नवासियां, सिहाबा सिहाबियात रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन, ताबईन तब ताबईन, सालिहीन सल्फ सालिहीन की अरवाह में पेश करने कबूल फरमा। या अल्लाह उस बाद खुसूसन अला खुसूस शुहदाए करबला हजरत सैयदना इमाम अली मकाम, हजरत सैयदना इमाम हुसैन और जितने भी या अल्लाह हजरत रुफका जितने भी या अल्लाह उस मकाम रजा दे तालिब या अल्लाह उन्हें सारे कबूल फरमा। सिलसिला अलिया नक्शबंदिया चिश्तिया कादरिया सोरबंदिया ओवैसिया सलासल दे जिन्हें बुजुर्ग बा ईमान इस दुनिया तो गए सब दी अरवाह में पेश करने कबूल फरमा। हुजूर नबी अलैहि सलाम दी सारी उम्मत दे नामा या माल दा सवाब दर्ज कर। साडे नाल ताल्लुक रखन वाले जिन्हें मुसलमान दुनिया तो गए सब दे नामा या माल दा सवाब दर्ज कर। अल्लाह जिन्हां बुजुर्गां लई कहा गया, जिन्हां ने इस महफिल दा इहतमाम कीता, जिन्हां ने हिस्सा पाया, या अल्लाह उन्हां नाल ताल्लुक रखन वाले बड़े छोटे नानकी दादकियों जिन्हें इंतकाल कर गए सब दे नामा या माल दा सवाब दर्ज फरमा। ऐ रब्बे करीम उन्हां दी बख्शिश फरमा, ऐ रब्बे करीम उन्हां दी मगफिरत फरमा, ऐ रब्बे करीम उन्हां दे दर्जात बुलंद कर, उन्हां दी कब्रां नूं जन्नत दे बागां च बाग बना, जन्नती लिबास जन्नती खुदाम अता फरमा। ऐ रब्बे करीम महफिल सजी मैं नालायक कुछ डिलीवर नहीं कर सकिया, कुछ दस नहीं सकिया, कुछ समझा नहीं सकिया। या अल्लाह तू साडियां कमियां कोताहियां ते माफ कर, अल्लाह साडी इस्लाह फरमा दे। अल्लाह जंगालूद दिल लैके आए हैं रहम फरमा, अल्लाह सख्त दिल लैके आए हैं रहम फरमा, अल्लाह बड़े दूर दिल लैके आए हैं, अल्लाह इन्हां को अपना कुर्ब अता फरमा। या अल्लाह साडी गफलत दूर कर, साडी सुस्ती दूर फरमा, पांच वक्त दी नमाज दी तौफीक, साडा अखलाक बेहतर फरमा। अल्लाह सानू नरमी अता कर दे, बे औलादा नू औलाद अता फरमा, बेहदायतियां नू हदायत अता फरमा, बेरोजगारां नू रोजगार अता फरमा। या अल्लाह जिन्हां नू बेटे इनायत फरमाए जे बेटियां अता फरमा, जिन्हां नू बेटियां इनायत फरमाइयां जे बेटे इनायत फरमा। ऐ अल्लाह सब दियां नेक हाजतां पूरियां कर, अल्लाह सब दियां नेक दुआवां कबूल फरमा। अल्लाह मेरे मसलक दे बड़े उलमा तशरीफ ले आए, इन्हां दी मोहब्बत ते मेरियां डिंगियां पड़िंगियां सुन लैंदे। या अल्लाह मैनू नामां दा नहीं पता, सारे मेरे सिर दा ताज, अल्लाह इन्हां ताजां दी रोशनी च और इजाफा फरमा, अल्लाह इन्हां ताजां दी रोशनी च और इजाफा फरमा। अल्लाह सानू उलमा दी मोहब्बत अता फरमा, सानू इन्हां दी संगत अता फरमा। या अल्लाह किसी दा मोहताज ना कर, अपनी जनाब तू तैयब ताहिर और बरकतां वाले पैसे इनायत फरमा। अल्लाह मेरे बड़े बुजुर्ग मेरे बड़े मोहसिन मेरे कोल बैठे ने, या अल्लाह हजरत दा साया तादीर सेहतो आफियत नाल साडे सिरां ते सलामत रख। या अल्लाह हजरत दी रूहानियत, हजरत दे ज़ौक़, हजरत दे शौक़, या अल्लाह और बरकतां अता फरमा, अल्लाह और बरकतां अता फरमा। अल्लाह उलमाए आले सुन्नत दी खैर फरमा, अल्लाह उलमाए आले सुन्नत दी खैर फरमा। या अल्लाह साडे ओ ना जेड़े काम कर रहे ने, या अल्लाह अमीर आले सुन्नत, या अल्लाह बाबा जी खादिम हुसैन रज़वी, आसिफ अशरफ जलाली, पीर रज़ा साकिब मुस्तफाई, पीर अजमल रज़ा कादरी, और या अल्लाह ऐसे बड़े गुमनाम साडे उलमा, या अल्लाह जेड़े दीन दी कोशिश मेहनत कर रहे ने, या अल्लाह इन्हां सारियां दी खैर फरमा, अल्लाह इन्हां सारियां दी खैर फरमा। या अल्लाह दीवे ने, या अल्लाह ही ते रोशनियां ने, या अल्लाह जिन्हां को या अल्लाह मदद लेके असीं इस अंधेरे विच चल रहे हैं, अल्लाह इन्हां दीवियां नूं सलामत रख, अल्लाह इन्हां दीवियां नूं सलामत रख, अल्लाह इन्हां दी रोशनियां च और इजाफा फरमा। अल्लाह इन्हां नूं हासिदीन दे हसद तों बचा, अल्लाह इन्हां नूं शरीरां दे शर तों बचा, अल्लाह इन्हां नूं मकारां दे मकर तों बचा। अल्लाह अहले सुन्नत दा बोल बाला फरमा, अल्लाह अहले सुन्नत दा बोल बाला फरमा। जब हो दमे वापसी या अल्लाह
लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रास्ता भी देते जाए, थोड़ा रास्ता भी छोड़, आप रास्ता भी छोड़ते जाए, सब रास्ता भी देते जाओ। भाई साहब आगे आए, आगे आए, आए आगे जल्दी आए, आगे आए, जल्दी आए, जल्दी आए। ये मुलाकात करें। सारी भी थोड़ी बनाई वो हम उधर उधर बाकी वो चुनी जानी गाड़ियाँ